खुश आमदीद। आज हम मिलकर उर्दू कवायद के उसूलों को समझेंगे, लेकिन बिल्कुल सादा और आसान अंदाज में। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, तो हम अपना सफ़र शुरू करेंगे ज़बान की बुनियाद से, यानी इसके बुनियादी अज्जा से। फिर हम देखेंगे कि एक्शन और तफसील कैसे बयान की जाती है। उसके बाद जुमले बनाना सीखेंगे, कुछ ज़रूरी उसूलों पर बात करेंगे, और आखिर में ज़बान में खूबसूरती कैसे पैदा की जाए उस पर भी नज़र डालेंगे। तो किसी भी ज़ुबान का आगाज़ कहाँ से होता है? ज़ाहिर है उसके बुनियादी अल्फाज से, जिनसे हम अपने इर्द गिर्द की चीज़ों और लोगों को पहचानते और नाम देते हैं। देखें, हर चीज़ का आगाज़ होता है इसम से। ये बस एक नाम है जो हम किसी भी शख्स, जगह या चीज़ को देते हैं। अगर ये ना हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि बात किस बारे में हो रही है। अच्छा, यहाँ एक बहुत दिलचस्प फ़र्क है। इसमें नकरा तो किसी भी आम शहर के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जब हम इसमें मारफा की बात करते हैं तो हम ख़ास तौर पर पाकिस्तान या अली का नाम लेते हैं। ये फ़र्क हमारी बात को वाज़े करने के लिए बहुत अहम है। अब बार बार एक ही नाम दोहराना थोड़ा अजीब लगता है ना? बस इसीलिए हमारे पास होते हैं ज़मीर। ये इस्म की जगह ले लेते हैं ताकि हमारी बात में रवानी रहे। जैसे अली आया की जगह हम कहते हैं वो आया। ठीक है, तो अब हमारे पास नाम तो आ गए। अब इनमें थोड़ी जान डालते हैं, यानी इनसे कोई काम करवाते हैं और इनकी खूबियां बताते हैं। असल मज़ा तो यहीं से शुरू होता है। फेल को समझे जुमले का इंजन, ये वो लफ्ज़ है जो बताता है कि असल में काम क्या हो रहा है। लेकिन सारे फेल एक जैसे नहीं होते। ज़रा इस टेबल को देखें। फेल लाजिम में जैसे वो सो रहा है, अमल का असर किसी दूसरी चीज़ पर नहीं पड़ता। लेकिन फेल मुताद्दी में जैसे वो किताब पढ़ता है, अमल का असर सीधा किताब पर हो रहा है। ये छोटी छोटी बातें ही मानी को गहराई देती हैं। और हाँ, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि काम कब हुआ। ज़माना हमें यही बताता है कि कोई काम अभी हो रहा है, पहले हो चुका है या आने वाले वक्त में होगा। और अगर हमें अपनी बात में रंग भरना हो, तफसील शामिल करनी हो, तो हम सिफ्त का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे इस्म की कोई खूबी या खामी बताती है। चलें जी, हमारे पास सारे पुर्जे जमा हो गए हैं। इस्म, फेल, सिफत। अब वक्त है इन सबको जोड़कर एक मुकम्मल शक्ल देने का, यानी जुमले बनाने का। देखें, अकेले अकेले अल्फाज का कोई ख़ास मतलब नहीं होता, लेकिन जब वो एक जुमले की शक्ल में इकट्ठे होते हैं तो एक मुकम्मल बात, एक पूरा ख्याल सामने आता है। हर सादा जुमले की तरकीब बस यही है। एक फ़ाइल यानी काम करने वाला, एक मफ़ूल यानी जिस पर काम किया जा रहा है, और फ़ेल यानी जो काम हो रहा है। बस ये तीनों मिलकर एक कहानी बना देते हैं। कभी कभी हम दो या इससे ज़्यादा अल्फाज को मिलाकर एक नई चीज़ बनाते हैं, जैसे मुरक्कब कहते हैं। जैसे पाकिस्तान का परचम, ये एक ही चीज़ का नाम है। इसी तरह खूबसूरत फूल, इससे हम ज़्यादा गहरी बात आसानी से कर पाते हैं। तो अब हम जुमले बनाना तो जान गए हैं। चलें अब कुछ ऐसे ज़रूरी उसूलों को देखते हैं जो हमारी ज़ुबान को गलतियों से पाक और ज़्यादा बाअसर बनाते हैं। ये एक बहुत ही बुनियादी उसूल है, तादाद का फ़र्क। यानी कोई चीज़ एक है तो वाहिद, और एक से ज़्यादा है तो जमा। उर्दू ज़बान में जिन्स का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क सिर्फ नामों में नहीं होता, बल्कि इसकी वजह से फ़ेल और सिफ्त की शक्ल भी बदल जाती है, जिससे पूरा जुमला बदल जाता है। और जब बात लिखने की हो तो अल्फाज का सही हिज्जे यानी इमला सबसे अहम है। एक छोटी सी गलती भी बात का मतलब बदल सकती है, तो ये साफ और वाज़ेह तहरीर की बुनियाद है। आखिर में ये अलामतें, रुमूज़ औक़ाफ़, ये तहरीर के ट्रैफिक सिग्नल की तरह हैं। ये हमें बताती हैं कि कहाँ रुकना है, कहाँ थोड़ा ठहरना है और कहाँ सवाल पूछना है। तो बुनियादी उसूल तो हो गए। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम अपनी ज़ुबान में मज़ीद गहराई, अंदाज़ और ख़ूबसूरती कैसे पैदा कर सकते हैं। अल्फाज के रिश्तों को समझना, जैसे मुतरादिफ और मुतज़ाद, हमारे अल्फाज के ख़जाने को बढ़ाता है और हमें एक ही बात को मुख्तलिफ तरीक़ों से कहने का मौका देता है। यहाँ ज़ुबान का असल जादू नज़र आता है। आँख का तारा एक मुहावरा है। इसका लफ्ज़ी मतलब कुछ और है, लेकिन असल में ये बहुत प्यारे शख्स के लिए इस्तेमाल होता है। यही चीज़ें ज़ुबान को ज़िंदा और ख़ूबसूरत बनाती हैं। और अगर कोई इम्तिहानात की तैयारी कर रहा है या वैसे ही अपनी उर्दू बेहतर करना चाहता है, तो ये वो मौज़ूआत हैं जिन पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। ये वो बुनियादें हैं जिन पर ज़बान की एक मज़बूत इमारत खड़ी होती है। और इसी सवाल के साथ हम इस गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं। याद रखें, क़वायद के उसूल सिर्फ इम्तिहान पास करने के लिए नहीं है, ये तो ख़ुद ज़बान की साख्त को समझने का एक ज़रिया है। यह एक ऐसी सोच है जिसे हमें अपने साथ लेकर चलना चाहिए।